सीएम योगी के घर में जाकर आज बीजेपी पर बरस पड़े अखिलेश यादव। कह दी ऐसी बातें कि सुनकर सन्न रह गए भाजपाई। गोरखपुर की धरती से सपा चीफ ने योगी को घेरा, कई मामलों को लेकर उठाए सवाल। देखिए अखिलेश ने क्या कहा और क्यों हर कोई सपा चीफ के साथ आकर खड़ा हो गया। लोकसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव संगठन को धार देने में जुटे हुए हैं। अलग अलग जिलों का दौरा करके सपा की जमीनी हकीकत को खुद जानने की कोशिश कर रहे हैं। सपा प्रमुख से मिलने के लिए कार्यकर्ताओं का उत्साह भी देखते बनता है। आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी कि गोरखपुर पहुंच गए और यहां पर जिस तरह से दहाड़ लगाई उसने भाजपाइयों को पछाड़ कर रख दिया। बीजेपी सरकार पर निशाना साधने के साथ साथ उन्होंने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को पीछे छोड़कर पीडीए की बात कही। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने पीडीए से हर वर्ग को जोड़ने की बात को उठाया और कहा कि पीडीए जनता का है। सपा प्रमुख ने सूबे में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हुए कहा, जब जब मुख्यमंत्री यहां आकर वापस गए हैं तब किसी न किसी की हत्या हुई है। आप अखबार उठाकर देख लीजिए, यही इनका जीरो टॉलरेंस है। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा। ये घटना होना इनका जीरो टॉलरेंस है। अभी कानपुर में घटना हुई, देवरिया में घटना हुई, इस गोरखपुर में घटना हुई। कोई नहीं बन जाता जब किसी बेटी या महिला के साथ घटना गोरखपुर में हो जाती है। और जब मुख्यमंत्री आए हैं और अगर मुख्यमंत्री वापस गए हैं तो किसी न किसी की हत्या हो गई है। आप अखबार उठा करके देखो। इसके बाद अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी अहम बात कही। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी हैं। कोई गरीब इलाज कराने को आता है तो उसे इलाज नहीं मिलता। भाजपा ने एक भी नया जिला अस्पताल नहीं बनाया है। किस भरोसे और उम्मीद के साथ एम्स बना था, जो इलाज एम्स में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। खुद सुनिए कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अखिलेश ने क्या कहा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ जनता का, किस संयम से उन्होंने बात को समझा, भारतीय जनता पार्टी की चतुराई को समझा और कहीं भी माहौल खराब नहीं हुआ। हमें उम्मीद है सरकार मदद में भी भेदभाव नहीं करेगी। ये चुपचाप भी जो मदद कर रही है सरकार, इनको इस तरह की मदद नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के साथ घटना हुई है, मदद में भेदभाव सरकार न करे, सबकी मदद करे। और जो व्यवस्थाएं बनानी थी सरकार को, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है। कोई गरीब इलाज कराने जाएगा तो इलाज नहीं मिल रहा और अभी तक बीजेपी ने कोई भी एक जिला अस्पताल नहीं बनवाया जहां पर गरीब का इलाज हो सके। कहने को तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, लेकिन क्या उनमें इलाज हो पा रहा है? किस उम्मीद और किस भरोसे के साथ एम्स बना था और एम्स में भी जो इलाज होना चाहिए था, पूरे इलाज होने चाहिए थे, अभी भी पूरे नहीं कर पा रहे। नौकरी का हाल देख ही लिया आपने, भेदभाव हो रहा है नौकरियों में। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जिस पैमाने पर पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए वो ठप है। आज अगर हमें समय के हिसाब से जो कोर्सेज हो, जिस तरह की वातावरण हो, वो सब खत्म कर दिया। प्राइमरी स्कूल में 10,000 ने एडमिशन ही नहीं लिया। 10,000 ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां पर एडमिशन ही नहीं लिया बच्चों ने। तो सोचिए उत्तर प्रदेश कहां जा रहा है। बिजली कितनी महंगी है, सड़कों का हाल आप देख लीजिए। ये गोरखपुर एक्सप्रेस वे कम बनना था, बताइए 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का बनेगा। इससे ज्यादा और क्या गोरख धंधा हो सकता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि जनता में जो संदेश देने का काम समाजवादी लोग और इन सम्मेलनों के माध्यम से हो रहा है, हम लोग सफल होंगे, कामयाब होंगे और 24 में भारतीय जनता पार्टी को पीडीए हराएगा। एनडीए हारेगा, पीडीए जीतेगा। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने नौकरी नहीं मिलने की वजह से विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर के बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्कूलों में भी 10,000 बच्चों ने दाखिला नहीं लिया है। बिजली महंगी और सड़कों की हालत खराब है। सपा मुखिया ने बीजेपी पर भेदभाव का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली जैसे कार्यक्रम आयोजित करने से बहुजन समाज जागरूक होगा। उन्होंने कहा कि हमारे नाई समाज के लोगों ने लिखा है, नारे लगाए हैं, मैं खुद देख रहा हूँ। गर्व से कहो कि हम नाई हैं। हमारे समाजवादी साथी इसी नारे को आगे बढ़ाते हुए कहेंगे कि गर्व से कहो हम इनके भाई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।